बड़े के पाए बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको बताने लगा हूँ और इंशाल्लाह फटाफट से बनेंगे, कम टाइम में पाए बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। और पाए को लेके कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ सवाल हैं जो आपके जहन के अंदर आते हैं कि इसके अंदर से खुशबू क्यों नहीं आती, पाए लेसदार क्यों नहीं बनते, टेस्टफुल क्यों नहीं बनते, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना आपने पानी को उबाल लेना है, ठीक है। तो मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के पाए और ये हैं गाय के पाए। आप भैंस के गाय के कोई से भी ले सकते हैं। वैसे भैंस के जो पाए होते हैं ना उसके अंदर लेस ज़्यादा होती है, ठीक है, मगर वो गर्म भी ज़्यादा होते हैं। आजकल थोड़ा सा मौसम भी गर्म है तो गाय के बेहतर हैं। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर भैंस के पाए का इस्तेमाल करें, या किसी ठंडे इलाके में है तो भैंस के पाए बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपने उबलते हुए पानी के अंदर पाए डाल देने हैं। पाए डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इनको इसी पानी के अंदर रखना है। ऐसा करने से क्या होता है कि पाए के अंदर एक स्मेल सी जो होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक तो पाए की स्मेल को ख़त्म करने का ये पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। अच्छा, आपने इसको कोई उबाल शुबाल नहीं कराना कि आप इसको पकाने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। सिर्फ गर्म पानी के अंदर 2 से 3 मिनट रखें और उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल देना है बस। इससे क्या होगा कि कुछ बाल वगैरह या कुछ गंद कचरा भी लगा होता है ना जो साइडों पे जो हमें नज़र नहीं आता धोते वक्त, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और ये पानी आप देख लें थोड़ा सा मैला भी हो गया, हालांकि इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से धोया था पायों को। अब आपने रख लेना है एक प्रेशर कुकर। आधा कप आप इसके बीच में कुकिंग ऑयल डाल दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच आपने डाल देना है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है, अदरक लहसुन को चंद सेकंड के लिए। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद आपने पाए उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। अब पाए डाल के आपने कोई 4 से 5 मिनट के लिए अदरक लहसुन वाले पेस्ट के साथ इस पाए को फ्राई कर लेना है थोड़ा सा। अच्छा, ये अगला स्टेप है, इससे भी पाए की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ कॉपी करके बनाएंगे ना आपके पाए के अंदर से स्मेल का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। और आगे चल के एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुशबू वाला मसाला भी आपको बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ें होंगी, आपके किचन में भी मौजूद होंगी, वो मसाला ऐड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पाए की खुशबू नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो 4 से 5 मिनट तक जब आप इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद आपने, अगर आप कुकर के अंदर बना रहे हैं तो पानी आपने कुकर में इतना ऐड करना है कि ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना 2, इससे नीचे होना चाहिए पानी, ठीक है। इससे ऊपर आपने पानी को नहीं पहुँचाना। ये देख रहे हैं 2 निशान आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, इससे नीचे होना चाहिए पानी, ठीक है। 1.5 चम्मच आपने इसके बीच में नमक ऐड कर देना, बाकी हम बाद में भी देख लेंगे नमक। ज़ीरा साबुत इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर रहा हूँ मैं। धनिया कुटा हुआ ये भी 1 चम्मच। खड़े मसालों में दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड कर दें और 2 से 3 आपने इसके बीच में लौंग शामिल कर देनी है, ठीक है। खड़े मसालों में ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असल मसाला हम आगे चल के इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें, चाहें तो स्किप कर दें। कवर लगा देंगे, सीटी इसके ऊपर रख देंगे और तकरीबन 1.25 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। 1.25 घंटे पकाने के बाद आपने कवर को हटा देना है स्टीम निकलने के बाद। जब हड्डियाँ इस तरह से नंगी हो जाती हैं ना, यानी कि हड्डियों के ऊपर से मांस उतर जाता है, गोश्त उतर जाता है, तो ये इस बात की इलामत होता है कि ये पाए आपके गल चुके हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये वाली कंडीशन आए आप समझ जाएंगे पाए आपके गल गए हैं, तो इसको फ़िलहाल कर देंगे साइड पर। तो फटाफट से अब आपको ना मसाला बताता हूँ खुशबू के लिए। जवैतरी के आपने 1 पत्ता ले लेना है, 2 पिपली और कोई 7 से 8 सब्ज़ इलायची, इसको मिक्सी के जार में, ग्राइंडर जार में डाल के आपने पाउडर बना लेना है। अब मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा आपने लेना है आधे कप से कम कुकिंग ऑयल। 1 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से चॉप करके प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और आपने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है प्याज को। प्याज से ना मसाला अच्छा बन जाता है। और पाए के अंदर ना दोस्तों ना दही का इस्तेमाल होता है ना टमाटर का इस्तेमाल होता है। अगर आप दही का टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो पाए के अंदर जो लेस होती है ना, चिपचिपाहट होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप पाए के मसाले के अंदर डाल देंगे तो पाए की लेस ख़त्म हो जाएगी, मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि पाए बनाते वक्त हद से ज़्यादा पानी ना डाला करें, क्योंकि हद से ज़्यादा जब आप इसका शोरबा गरीबी रखते हैं तो उससे भी चिपचिपाहट और जो पाए का टेस्ट होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से इसको मैंने भून लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के अभी कवर करते हैं 5 मिनट के लिए ताकि प्याज नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने कवर हटा के इसके अंदर ऐड कर देनी है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। पाए के अंदर ना वैसे मसाले कम ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि मिर्चें कम होनी चाहिए। हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च, इससे पाए का जो रोगन है ना, जो सालन है, उसका कलर सुर्ख आपको नज़र आएगा, इसलिए इसके अंदर ऐड करते हैं। अगर आप कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके पाए ना फीके फीके कलर के नज़र आएंगे। कश्मीरी मिर्च ऐड करने का मतलब ये है। इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, कहीं जलने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें। बस 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से आप भून लें। और पानी आप इसके अंदर ये जो पाए का है ना, यानी पाए की जो यखनी है वो भी डाल के इसको भून सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो देखें इस तरह से ना ऑयल इसके ऊपर आ जाता है, ये देख रहे हैं आप, हल्का हल्का सा आ गया, थोड़ा बहुत और आ जाएगा जब हम इसको 1 आध मिनट और भूनेंगे तो।
बस मसाले को आपने अच्छी तरीके से भूनना है। मसाला अच्छी तरीके से भुना होगा तो इसके अंदर ना कच्ची मिर्चों की स्मेल नहीं आएगी। देख रहे हैं बेहतरीन मसाला भून चुका है, ये देखें आप, यानी कि तेल इसका अलग हो चुका है, मसाला अलग है। अब उठा के आपने इसको डाल देना है पाए के अंदर। थोड़ा सा इसको पैन को साफ़ करने के लिए मैं पानी ले रहा हूँ और पानी भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। 1 कप के करीब वैसे मैंने इसके बीच में पानी ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो आपने बनाया होगा ना खुशबू के लिए एक मसाला, वो आपने इसके बीच में ऐड कर देना है, और गरम मसाला पाउडर। अच्छा, गरम मसाला पाउडर आपने जो घर का बना हुआ गरम मसाला है ना वो लेना है। बाज़ार के अंदर जो सारी दालचीनी की मार होता है वो गरम मसाला यूज़ नहीं करना, ठीक है, घर वाला करना है। नमक इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो आधे चम्मच मैंने नमक इसमें और ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, आधा कप के करीब, और ताकि थोड़ी सी ग्रेवी सही बने। बहरहाल ये कि आपने इतनी इसके बीच में ग्रेवी रखनी है कि बोटियाँ हल्की हल्की सी नज़र आनी चाहिए ऊपर। तो ये आ गया खुशबू वाला मसाला, ये इसके बीच में हम ऐड कर रहे हैं। और 1 चम्मच इसके बीच के अंदर हम तकरीबन घर का बना हुआ गरम मसाला आधा चम्मच ऐड किया है। थोड़ा सा और डाल के पूरा 1 चम्मच हो जाएगा। कवर लगाएंगे, 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से। 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब लास्ट में आपने थोड़ा सा धनिया इसके बीच में ऐड कर देना है। और यकीन करें जब ये पाए आप 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ना दम वाले फ्लेम पर, आपके पाए की जो खुशबू होगी ना इंशाल्लाह पूरे आपके घर में महक जाएगी। जो आप बाज़ार के पैकेट वाले पाए के मसाले से पाए बनाते हैं ना, आप उसको भूल जाएंगे। और लास्ट में आपने ना 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें इसके बीच में ज़रूर ऐड करनी है। और काली मिर्चें मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हाथ के हाथ कूट के इसके अंदर ऐड किया करें, उससे फ्लेवर सही आता है। रखी हुई काली मिर्चें, ये जो बाज़ार से काली मिर्च का पाउडर मिलता है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लेवर कोई खुशबू नहीं होती। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक करें पाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। कोशिश मैंने ये की है कि आसान अल्फाज में आपको बता सकूं। तो अगर ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।